इन सुपरहिट गानों के बावजूद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत सफल नहीं रही और ये निर्माता निर्देशक शक्ति सामंत के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि पिछली सुपरहिट फिल्म कश्मीर की कली के लोकेशन बेस्ड पिक्चराइजेशन से उत्साहित होकर फिल्म कई बेहतरीन विदेशी लोकेशंस पर शूट की थी और इस पर पैसा भी खूब बहाया था। फिल्म नहीं चली तो सामंत ने इसी स्टार कास्ट के साथ एक और बिग बजट फिल्म का ऐलान कर दिया। नाम था जाने अनजाने। लेकिन एक तो शम्मी कपूर बहुत व्यस्त थे, ऊपर से उनका वजन भी काफी बढ़ गया था जो उनके रोमांटिक प्रोफाइल से मैच नहीं करता था। शक्ति सामंत चाहते थे कि शम्मी थोड़ा वजन कम करे, जो रातों रात तो हो नहीं सकता था, यानी फिल्म शुरू होने में कुछ महीने तो लग ही जाएंगे। लेकिन तब तक शक्ति सामंत भी हाथ पे हाथ धरे तो बैठे नहीं रह सकते थे। उन्होंने सोचा कि जब तक शम्मी कपूर वजन घटा रहे हैं और उनकी फिल्म के लिए उनकी डेट्स उपलब्ध हो जाती है, तब तक क्यों न इस बीच कोई छोटी मोटी फिल्म बना डाली जाए। उन दिनों ऐसी झटपट फिल्मों को क्विकीज कहा जाता था। लेखक सचिन भौमिक ने शक्ति सामंत को एक कहानी सुनाई जो उन्हें बहुत पसंद आई थी। ये एक हीरोइन सेंट्रिक कहानी थी जिसमें हीरो का रोल सेकेंडरी ही रहने वाला था। ऐसे में हीरोइन के लिए अपर्णा सेन को कास्ट किया गया। ये कहानी 1946 की हॉलीवुड फिल्म टू ईच हिज ओन से काफी मिलती जुलती थी। शक्ति सामंत ने इस फिल्म को नया नाम दिया सुबह प्यार की, और ये नाम निकला था उनकी पिछली फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस के मशहूर गाने रात के हमसफर की शुरुआती लाइनों से। ऐसे में दो एक्टर्स की जरूरत थी। चूंकि कहानी हीरोइन सेंट्रिक थी, ऐसे में सामंता ने हीरो के तौर पर नए कलाकारों को लेने का मन बनाया। उन्हीं दिनों उन्होंने नासिर हुसैन की बहारों के सपने के रशेस देखे थे। उन्हें युवा अभिनेता राजेश खन्ना की संवेदनशीलता बहुत पसंद आई। इससे भी पहले वो राजेश खन्ना को फिल्म फेयर यूनाइटेड प्रोड्यूसर टैलेंट हंट के फिनाले में देख चुके थे और जूरी मेंबर होने के नाते उन्हें भी राजेश को किसी न किसी फिल्म में काम देना ही था। उन्हें राजेश खन्ना नायिका के प्रेमी की भूमिका के लिए बिल्कुल फिट लगे, जो फिल्म के पहले भाग में ही मर जाता है। जब राजेश खन्ना को इस फिल्म के लिए सामंता के ऑफिस से कॉल आई तो बड़े खुश हुए। हालांकि रोल छोटा था लेकिन बैनर बड़ा था। अभी दूसरे एक्टर की तलाश हो ही रही थी कि अपर्णा सेन ने डेट्स की कमी का हवाला देकर ये फिल्म छोड़ दिया। यासिर उस्मान की किताब राजेश खन्ना द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट सुपरस्टार में शक्ति सामंत के बेटे असीम सामंत के हवाले से बताया गया है कि अब एक ऐसी हीरोइन की तलाश शुरू हुई जो फिल्म के पहले भाग में एक ग्लैमरस लड़की और दूसरे भाग में एक उम्रदराज महिला का किरदार निभा सके। फिर शर्मिला टैगोर के बारे में सोचा गया, जिन्हें सामंत ने ही कश्मीर की कली से लॉन्च किया था। उसके बाद वे उनकी सावन की घटा और एन इवनिंग इन पेरिस में भी नायिका थी। इस फिल्म में उनके बिकनी सीन पर काफी विवाद हुआ था और वो सेक्स सिंबल के तौर पर देखी जाने लगी। जबकि आराधना में, जहां पहले हाफ में उन्हें रोमांटिक जरूर होना था लेकिन उतना ग्लैमरस भी नहीं, शर्मिला ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि तब तक मैं सगाई कर चुकी थी और अब अपनी इमेज एक गंभीर एक्ट्रेस के रूप में संवारना चाहती थी। ऐसे में एक ऐसा रोल था जिसका मैं इंतजार कर रही थी। तो कुल मिलाकर स्टार कास्ट लगभग फाइनल हो गई और अब शूटिंग की तैयारी होने लगी। लेकिन दोस्तों, इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि ये फिल्म अचानक ठंडे बस्ते में चली गई। हुआ यूं कि प्रोड्यूसर सुरेंद्र कपूर ने अपनी फिल्म एक श्रीमान एक श्रीमती की रिलीज से पहले एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी थी। जैसा कि परंपरा थी, बॉलीवुड की तमाम बड़ी हस्तियां आमंत्रित की गई थीं। ये वही सुरेंद्र कपूर थे जिनके बेटों बोनी कपूर और अनिल कपूर ने आगे चलकर बड़ा नाम कमाया था। फिल्म का ट्रायल शो देखने के बाद जहां दूसरे लोग तालियां बजा रहे थे, निर्माता निर्देशक शक्ति सामंत को मानो कोई सदमा लग गया। इस फिल्म का क्लाइमेक्स पूरी तरह उस कहानी से मिलता जुलता था जिस पर वो फिल्म बनाने जा रहे थे। कुछ ही दिनों में शूटिंग शुरू होने वाली थी। अब क्या करें? ऐसा हुआ कैसे? शायद इसलिए कि दोनों ही फिल्मों की कहानी एक ही आदमी यानी सचिन भौमिक ने लिखी थी। ऐसे में थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज तो आ ही जाती हैं। कोई और फिल्मकार होता तो शायद ज्यादा टेंशन नहीं लेता और अपनी फिल्म पर काम जारी रखता, लेकिन ये शक्ति सामंत थे। वही शक्ति सामंत जिन्होंने हावड़ा ब्रिज और चाइना टाउन जैसे थ्रिलर से लेकर कश्मीर की कली जैसी कल्ट क्लासिक रोमांटिक फिल्म दी थी। वो अपनी फिल्मकारी पर थोड़ा भी दाग कैसे बर्दाश्त करते।
उन्होंने नई फिल्म ठंडे बस्ते में डालने का फैसला किया, लेकिन वो बड़े तनाव में थे कि पिछली फिल्म चली नहीं और अगली पर काम शुरू नहीं हो सकता। एक शाम जब वो अपने दफ्तर में इसी टेंशन में बैठे थे कि लेखक गुलशन नंदा और मधुसूदन केलकर एक नई फिल्म की कहानी के सिलसिले में उनसे मिलने आए। शक्ति सामंत ने नई कहानी सुनने से पहले अपनी समस्या बताई कि कैसे एक अच्छा खासा प्लान डस्टबिन में चला गया। और जब उन्होंने गुलशन नंदा को कहानी का पेच समझाया तो नंदा ने झट से कहा कि इसमें तो अब भी बदलाव किया जा सकता है, आप लीड एक्टर का डबल रोल कर दीजिए और थोड़े बहुत ट्विस्ट के साथ कुछ चेंजेस कीजिए। ये बात सामंत को क्लिक कर गई। फिर उन्होंने गुलशन नंदा की कहानी कटी पतंग सुनी जो उन्हें और पसंद आई और कहा कि इस पर भी मैं फिल्म जरूर बनाऊंगा, और बनाया भी। लेकिन इस क्विकीज या झटपट मूवी को निपटाने का ख्याल अब उनके सिर चढ़कर बोल रहा था। उनके बेटे असीम सामंत की माने तो उन्होंने रात भर काम करते हुए आराधना की स्क्रिप्ट काफी हद तक बदल डाली। राजेश खन्ना जो पहले भाग में पिता की भूमिका में थे, उन्हें डबल रोल में बेटे का किरदार भी दे दिया गया। और देखते ही देखते कई और तब्दीलियां हुई जिसने एक ट्रेंड सेटर कल्ट क्लासिक रोमांटिक फिल्म की बुनियाद रखी। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, बागों में बहार है, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। संगीत की जिम्मेदारी एस टी बर्मन को दी गई, जबकि पहली बार राजेश खन्ना पर उस आवाज को आजमाया गया जो आगे चलकर राजेश खन्ना की आवाज बन गया। कोरा कागज था ये मन मेरा। शक्ति सामंत ने जो फिल्म शम्मी कपूर के वेट घटाकर मेन प्रोजेक्ट पर लौटने तक टाइम पास के लिए क्विकीज के तौर पर बनाई थी, वो उनके जीवन की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म बनने जा रही थी। और ये भी कम हैरान करने वाली बात नहीं कि इस फिल्म के प्रीमियर पर जो ओपेरा हाउस में आयोजित किया गया था, इंडस्ट्री के बड़े बड़े मेहमानों के स्वागत के लिए गेट पर इस फिल्म का जो लीड एक्टर खड़ा था, उसे देखकर शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये फिल्म उसे स्ट्रगलर से स्टार ही नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार बनाने जा रही है। बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू चलिया। दोस्तों, आराधना ने जो इतिहास रचा उसके बारे में क्या कहने। पहले सिल्वर, फिर गोल्डन जुबली और उसके बाद लंबी लंबी स्क्रीनिंग। जो शर्मिला टैगोर बिकनी गर्ल की इमेज छुपाने को इस फिल्म से सेटल होने जा रही थी, रातों रात रोमांस की प्रतिमूर्ति बन गई। आराधना को लेकर पूरे देश में एक तरह का मास हिस्टीरिया फैल गया। साउथ इंडिया सहित सभी अहिंदी भाषी क्षेत्रों में ये पहली हिंदी फिल्म थी जिसने 100 डेज रन हासिल किया। भारत ही नहीं, सोवियत यूनियन में भी इस फिल्म का डंका बजा, जहां करीब 4 करोड़ टिकट बिके थे। यहां से शुरू हुआ राजेश खन्ना का स्टारडम लगातार 15 हिट फिल्मों के बाद भी नहीं थमा। इनमें गुलशन नंदा की लिखी वो फिल्म कटी पतंग भी थी और उसके बाद अमर प्रेम भी। इन 3 फिल्मों ने शक्ति सामंत को उस दौर का सबसे बड़ा रोमांटिक शोमैन बना दिया, जो 1975 की कल्ट फिल्म अमानुष तक चला। हालांकि उसके बाद सलीम जावेद की ट्रेंड सेटर कहानियों ने एंग्री यंग मैन जैसे किरदारों के दम पर रोमांटिसिज्म के उभरते जॉनर और जहान को जिस तरह झकझोर दिया, और राजेश खन्ना के सुपरस्टारडम को भी उसकी कहानी फिर कभी। फिलहाल इस कल्ट क्लासिक रोमांटिक फिल्म के साथ आज बस इतना ही। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो करें ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते चलें। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।